हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको इशूड ऑफ शेयर चैप्टर में प्रीमियम करा रही हूँ। प्रीमियम किसे कहते हैं, ये आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा। प्रीमियम पर अंशों का निगमन, इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीमियम जब अंकित मूल्य से अधिक पर अंशों को बेचा जाता है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर है हमारा, 10 रुपये का शेयर 12 में बेचा जाए, 14 में, 15 में, 20 में, यानी कि 10 से अधिक पर जब बेचते हैं तो हम उसे प्रीमियम पर निगमन कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन करा रही हूँ। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। यानी 10 रुपीज़ का आपका क्या है, शेयर है, लेकिन उसे 2 रुपीज़ प्रीमियम पर, यानी 2 रुपीज़ प्रीमियम यानी 12 रुपीज़ में आपने क्या किया, इशूड किया। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा प्रीमियम किस में है। जब भी प्रीमियम के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो आपको अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम को लगाना है। ये आपको माइंड में रखना है। जब भी क्वेश्चन में साइलेंट हो क्वेश्चन बिल्कुल ही, उसमें कहीं से भी ये नहीं बता रहा है कि कहाँ पर प्रीमियम को करना है आपको, तो प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पर होगा। एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल द शेयर वर टेकन अप एंड फुली पेड अप। Expenses of issued of share amounted ₹2,000 which may be written off as पर रूल, जो रूल्स के अनुसार है। पास जर्नल एंट्री। अब मैं इसे हिंदी में बता रही हूँ। एक सीमित कंपनी ने 10,000 साधारण अंश, कितने, 10,000, जो 10 रुपये का एक है, 2 रुपये प्रीमियम पर निगमित किया, यानी 12 रुपये में इसको निगमित किया। 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये आवंटन पर, शेष प्रथम व अंतिम याचना पर दे है। सभी अंश ले लिए गए और पूरा भुगतान हो गया। निगमन खर्च 2,000 रुपये है, जिसको नियम अनुसार समायोजित करना है। रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए। सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, यहाँ 3 रुपये की। अलॉटमेंट यहाँ 4 रुपये का है। 4 रुपये में प्रीमियम भी शामिल है, तो 2 रुपये तो आपके यहाँ पर मांगे गए थे, 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के हैं, तो कुल मिला के 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है आपकी 3 और 2 5 और 5 10। हमें इसका जो टोटल है, इतने का तो 10 लेना है और इसके सहित आपको 12 टोटल लेना है। 4 और 3 7 और 5 12 रुपये टोटल आपको लेना है। अब हम इसकी गुना करेंगे, कितने कि सभी अंश बिक गए 10,000 से। 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50। दिमाग में ये रखना है आपको, प्रीमियम जोड़ के चलना है और डिस्काउंट अगर आए तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये तो थी हमारे ड्यू की, सभी अंश प्राप्त हो गए, कोई भी अंश ऐसा नहीं था जहाँ पर पैसे ना मिले हो। तो यहाँ पर 30 के 30 प्राप्त हो गए, यहाँ पर 40,000 प्राप्त हो गए और यहाँ पर 50,000। ये टेबल मैंने इसलिए डबल किया है क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू में होती है, तो मैंने इस लाइन को इसलिए डबल किया है। अब इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्योंकि यहाँ इक्विटी है, एप्लीकेशन अकाउंट पहले भी कराई है मैंने, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे आपकी सेम है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये पिछले वीडियो का सेम, ये एंट्री कोई भी चेंज नहीं होगी। सेकंड एंट्री में भी आपकी कोई चेंजिंग नहीं है, जो भी तुम आएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है, वही नरेशन आएगी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी आपके 30,000 ही प्राप्त हो गए। 30,000 आए थे, 30,000 ही आपके प्राप्त हो गए हैं। अब अगली एंट्री में आपकी चेंजिंग आ जाएगी, थोड़ी सी ही चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आपकी पहले ही थी, इतनी आप लोग पहले ही कर रहे थे, बस इसमें एक लाइन और आ जाएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां सिक्योर प्रीमियम बस वर्ड आ जाता है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद अलॉटमेंट विद प्रीमियम। यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अमाउंट लिखने में यहाँ पहले शेयर कैपिटल आनी थी आपकी 20,000, 20,000 ही सिक्योर प्रीमियम, कुल मिला के 40,000 रुपया आना था। सभी पैसा प्राप्त हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ पे पूरा पैसा आपका प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 40,000। 40,000 का 40,000 आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। अगला इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यहाँ आपकी ड्यू आएगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ बैंक है वहाँ रिसीव, और जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ आपकी ड्यू की एंट्री आनी है। तो यहाँ कितना पैसा आना था? 50,000, तो यहाँ 50,000 आएगा। अब यहाँ पर हम रिसीव की करते हैं, बैंक की रिसीव की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। यहाँ आपका पूरा 50 का 50,000 रुपया ही प्राप्त हो गया, तो यहाँ 50,000 रुपया ही आपका आ गया। अब यहाँ पे इस लाइन की आपको एंट्री करनी है कि निगमन खर्च 2,000 रुपया हुआ, यानी जो आपकी अमाउंट थी इशूड एक्सपेंसेस वो आपकी 2,000 हुई, तो हम इसकी एंट्री आपकी करेंगे। इसकी एंट्री आपकी आएगी शेयर इशूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारी बैंक के जरिए से पैसा जाता है शुरू में। बीइंग इशूड एक्सपेंसेस पेड, कंपनी ने इशूड एक्सपेंसेस पेड कर दिया। कितने रुपए पेड किया? 2,000। प्रीमियम का जो यूज होता है वो आपका इशूड एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के भी काम आता है। यदि आपकी 20,000 है और यहाँ 2,000 खर्च हुआ है, 20,000 आपका आपने ले रखे हैं प्रीमियम के और 2,000 इशूड एक्सपेंसेस, तो आप इसी में से ही उसका खर्च को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने की एंट्री होती है सिक्योर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशूड expenses account being secure premium being
इशूड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ सिक्योर प्रीमियम। सिक्योर प्रीमियम की मनी से इशूड एक्सपेंसेस को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। ये नियम होता है कि यदि उतनी अमाउंट आपकी अगर यहाँ 2000 से कम होती, यानी यहाँ 1500 होती, तो आप यहाँ 1500 रिमूव करते, 500 रुपये आप बैंक के जरिए से करते। लेकिन यहाँ 2 की 2000 रिमूव हो रही है, तो आराम से आपने सिक्योर प्रीमियम से इसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। ओके, थैंक यू।